नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे किस्से के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आज से ठीक 30 से 35 साल पहले काफ़ी चर्चा में रहा है। दरअसल दिल्ली के आसपास के इलाकों में ये चर्चा काफ़ी चरम पे रही है, लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोगों का ये मानना है कि उस समय वो जो भी घटना हुआ करती थी वो सब लोगों की अफवाह थी, वो कोई सच्चाई नहीं थी। लेकिन कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो जो भी हुआ था वो एकदम सच था। ठीक उसी प्रकार ऐसी ही एक घटना के बारे में आज मुझे बता रहे हैं अंकित। आज की कहानी मुझे भेजी है अंकित ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ अंकित की कहानी मेरी ज़ुबानी। दोस्तों, आज जो मैं आपको एक वाक़या बताने जा रहा हूँ, ये दरअसल मुझे मेरे एक अंकल ने बताया था। मैं बताऊं दोस्तों, ये बात काफ़ी पुरानी है। जब मेरे अंकल छोटे थे और स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, वो दरअसल उस समय गाज़ियाबाद में रहा करते थे। उनके पापा बाज़ार में सब्ज़ी बेचा करते थे और मम्मी घर पे ही रहा करती थी। छोटा सा परिवार था। लेकिन दोस्तों, उस समय शहर में काफ़ी शांति रहा करती थी। लोग बस अपने काम से मतलब रखा करते थे। कि दोस्तों, एक शाम जब मेरे अंकल कि कहीं से घर लौट रहे थे, तो जब वो अपने इलाके में आए तो उन्होंने देखा कि आसपास के लोगों ने काफ़ी भीड़ इकट्ठा कर रखी है। तो जब वो गए वहाँ पे देखने कि आखिरकार बात क्या है, तो दरअसल वहाँ पर बड़ी ही अजीब तरीके की बातें चल रही थी। जब उन्होंने सुना तो दरअसल वहाँ पर एक चुड़ैल की बातें चल रही थी और कहा जा रहा था कि ये चुड़ैल कहीं से लौट आई है। बस उन्होंने इतना ही सुना कि वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़े। जब वो घर पे गए और उन्होंने अपनी मम्मी को बताया, तो दरअसल उनकी मम्मी को भी इनके बारे में बताया था। उनकी मम्मी ने बताया कि बेटा, ये एक चुड़ैल के बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आसपास के इलाकों से वो लोगों को मार रही है। दरअसल उस समय ये किस्से दिल्ली में बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे थे। लेकिन मेरे अंकल के पापा इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं रखते थे। वो कहते थे ये सब लोगों की अफवाह है, ऐसा कुछ नहीं होता। सब लोग अपनी जगह ठीक हैं, बस ये लोगों को डराना चाहते हैं। तुम लोग भी इस चीज़ पे भरोसा मत करो। वो इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं करते थे और वो उन दोनों को भी कहते थे कि तुम भी इन चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा मत करो। लेकिन मेरे अंकल और उनकी मम्मी थोड़े कच्चे दिल के थे, वो थोड़ा जल्दी डर जाते थे। गाँव में थोड़ी दहशत बढ़ गई थी उस चुड़ैल के नाम से, क्योंकि दिल्ली में घटनाएं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही थी लोगों की मौत की, और वो मौत लोगों की उस चुड़ैल से जोड़ी जा रही थी। जब से वो अफवाह मैंने सुनी थी उसके बाद 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन तब तक भी हमारे आसपास के इलाके में उससे जुड़ी कोई घटना नहीं हुई थी, जिसके चलते मैं इन चीज़ों को भूलता ही जा रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग अफवाह ही फैला रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कि दोस्तों, एक सुबह जब मैं उठा और सुबह बाहर गया टहलने के लिए, तो देखा दोस्तों, हमारे मोहल्ले में थोड़ा मेरे घर से आगे की तरफ काफ़ी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वो सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। तो मैं भी वहाँ पहुँचा देखने की आखिरकार ये हो क्या रहा है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक इंसान की मौत हो गई थी और उसी के बगल में उस इंसान की जो घरवाली थी, जो उसकी वाइफ थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन दोस्तों, उस इंसान की मौत बहुत ही अजीब तरीके से हुई थी। दरअसल उस इंसान का पूरा शरीर एकदम पीला पड़ गया था, जैसे उसके इंसान के शरीर में कोई खून है ही नहीं। और दोस्तों, जब वहाँ पे लोगों से सुना तो सब लोग ये बोल रहे थे कि इसकी मौत उस चुड़ैल ने ही की है। ये चीज़ सुनकर मैं डर गया और मैं तुरंत अपने घर की तरफ भागा। मैं घर भागा और ये जाते ही सबसे पहली बात मैंने अपने मम्मी और पापा को बताई। मैंने जब अपनी ये बात मम्मी को बताई तो मम्मी तुरंत उठ के गई देखने की आखिरकार बात क्या है। लेकिन मेरे पापा तब भी ये बोल रहे थे कि यार, ये सब वहम होता है। उस इंसान की मौत किसी बीमारी के चलते हो गई होगी। इंसान के शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसकी मौत हो ही जाती है। ये चुड़ैल का इससे क्या मतलब। लेकिन दोस्तों, जब मेरे अंकल की मम्मी वहाँ से लौटी तो वो सच में डरी हुई थी। जब वो लौटी तो उन्होंने उन दोनों को बताया कि दरअसल उस औरत से जब पूछा गया कि आखिरकार इनकी मौत कैसे हुई, तो उस औरत ने यह बताया कि रात को करीब 10:30 बजे करीब किसी ने इनका गेट खटखटाया। तो जिस आदमी की मौत हुई थी वो आदमी उठा और वो देखने गया कि आखिरकार बाहर कौन है। तो उसने गेट खोला तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी।
उसके शरीर के कपड़े फटे हुए थे। ये औरत वहाँ से बैठ के देख रही थी कि आखिरकार है कौन। कि इसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है, कुछ मांग रही थी, तो वो कुछ खाने के लिए मांग रही थी। तो वो आदमी वापस अंदर आया और रसोई से कुछ सामान लेकर चला गया। लेकिन वो औरत रोटी मांग रही थी उस समय, रोटी। और जब वो वापस से रसोई में देखने आया कि वो रोटी है कि नहीं, कि दोस्तों तभी अचानक से वो आदमी वहीं पे ज़मीन पे गिर गया और वो औरत वहाँ से भाग गई। ये उसकी वाइफ जब वहाँ से उठी और देखने गई कि आखिरकार इन्हें हुआ क्या, तो दोस्तों उसने देखा कि उस इंसान का पूरा शरीर एकदम से पीला पड़ा हुआ था, पूरा पीला। और वो भागकर बाहर गई उस औरत को देखने, तो वो बूढ़ी औरत वहाँ से गायब हो चुकी थी, वो वहाँ से जा चुकी थी। और जब इसने अपने पति को ध्यान से देखा तो इसके पति की सांसें रुक चुकी थी। उसका शरीर एकदम पीला पड़ गया था, जैसे मानो किसी ने सारा शरीर का खून पी लिया है। और दोस्तों इस चीज़ के बाद वो औरत समझ गई थी कि वो बूढ़ी औरत दरअसल एक चुड़ैल थी, जिसने मेरे पति का सारा खून चूस लिया। ये बात जब मैंने सुनी तो मैं तो बहुत डर गया, लेकिन ये बात जब मेरे पापा ने सुनी तो पापा बहुत ज़ोर से हंसने लगे और कहने लगे कि देखो कैसी कहानी बनाई है, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पागल बनाने की बातें हैं, तुम लोग इस चीज़ पर भरोसा मत करो। लेकिन मैं और मेरी मम्मी थोड़ा डर गए थे। दोस्तों इसके बाद काफ़ी ज़्यादा दहशत फैलने लगी थी, क्योंकि ये बात हमारे ही मोहल्ले में घटी थी। लोग सूरज ढलते ही घर में आ जाते थे और रात को कोई भी किसी का गेट खटखटाता था, लोग गेट खोलते ही नहीं थे। लेकिन दोस्तों तब भी हमारे मोहल्ले से एक आगे मोहल्ले में भी इसी प्रकार से किसी की मृत्यु हुई। उसका भी शरीर एकदम पीला पड़ा था और वहाँ पे भी ये बताया जा रहा था कि रात को किसी ने गेट खटखटाया था और जब गेट खोला तो वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो कुछ खाने के लिए मांग रही थी। जब मौतें आसपास के इलाकों में ज़्यादा होने लगी और सबकी मौतों का कारण ये पता चला गया कि एक बूढ़ी औरत से है, तो सब लोग समझ गए थे कि ये चुड़ैल हमारे इलाके में आ चुकी है और वो अब यहाँ पर लोगों की जान ले रही है। कि दोस्तों उसी के बाद से आसपास के लोगों ने कहीं से ये पता किया कि अगर हम लोग अपने घर के बाहर हल्दी के लेप का छापा लगा लेते हैं, अपनी हथेली का, हाथ का, तो वो औरत, वो चुड़ैल उस घर का गेट खटखटाती नहीं है। ये बात उस मोहल्ले की औरतें सबके घर में जा जा के बता रही थी कि आप लोग अपने घर के बाहर एक हल्दी का लेप का छापा लगा लें ताकि वो चुड़ैल आपके घर का गेट ना खटखटाए। दोस्तों इसके बाद लगभग हमारे मोहल्ले के सभी घरों के बाहर हल्दी के लेप के छापे हाथ के लग चुके थे। लेकिन दोस्तों मेरे घर में वो छापा नहीं लगा। वो छापा ना लगने का कारण ये था कि मेरे पापा इन चीज़ों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्होंने बोला था कि ये सब हरकतें घर में नहीं होंगी, औरतें बेवकूफ़ हैं, पागल बना रही हैं। मेरी मम्मी को पापा ने साफ बोला था कि तुम बाहर हल्दी के छापे बिल्कुल नहीं लगाओगी, मैं भी तो देखूं आखिरकार वो चुड़ैल है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों मम्मी बहुत डर रही थी, वो बार बार पापा से बोल रही थी कि आप मेरी बात मान जाओ और लगवा लो, लेकिन नहीं। लेकिन दोस्तों उसके बाद मम्मी और मैं काफ़ी डर डर के रहने लगे थे। रात को सोते थे तो काफ़ी डर जाते थे, जिसके चलते मैं मम्मी के साथ ही सोता था रात में। पापा बाहर खुले आंगन में लेटा करते थे। उसके बाद दोस्तों काफ़ी दिनों तक उस चुड़ैल के बारे में हमारे मोहल्ले से कोई खबर नहीं आ रही थी, ना ही कोई मौत की, ना ही उसे देखे जाने की। लेकिन दोस्तों एक रात ऐसी घटना घटी जिसके बाद मेरे पापा तक को यकीन हो गया था कि हाँ ये चुड़ैल सच में है। और वो सब घटना घटी हमारे परिवार के साथ। दरअसल दोस्तों एक रात सब सो रहे थे, 11:30 बजे का समय था। पापा बाहर आंगन में लेटे थे और मैं मम्मी के साथ अंदर कमरे में। कि दोस्तों हमारा बाहर का गेट, जो लकड़ी का गेट था, वो किसी ने खटखटाया। उसकी खटखटाने की आवाज़ से तुरंत मेरे पापा उठ गए और हम दोनों, मेरी मम्मी और मैं, उठ के बैठ गए और तुरंत भागे बाहर की तरफ देखने। तो देखा कि पापा उठ के बैठे हुए थे। हम उनके पास गए। पापा ने बोला कि तुम चुप रहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम सब पापा के साथ बगल में उनकी खाट पे बैठ गए। कि दोस्तों दोबारा से किसी ने हमारा गेट खटखटाया, लेकिन हम सब, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ चुप बैठे वहाँ पर देख रहे थे। लेकिन दोस्तों जब तीसरी बार गेट खटखटाया तो उसके साथ साथ एक बूढ़ी औरत की खांसने की आवाज़ भी आई।
जो बाकायदा हम तीनों ने बहुत साफ तरीके से सुनी, जिसके बाद मम्मी और मैं हद से ज़्यादा डर गए थे। मेरा तो शरीर कांप रहा था। पापा ने मेरे को संभाला और बोला कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों उसके बाद फिर गेट के खटखटाने की आवाज़ नहीं आई। जब वो आवाज़ रुक गई उसके बाद मम्मी ने बोला पापा से कि मैंने तुमसे बोला था ना कि वो औरत आ सकती है। घर के बाहर हल्दी क्या लेप की अगर छापा लग जाता तो वो हमारे गेट के पास आती ही नहीं। लेकिन पापा ने उसके बाद कुछ मम्मी को पलट के बोला नहीं, वो चुप रहे। उसके बाद दोस्तों हम तीनों पूरी रात नहीं सोए, बस बैठे आपस में बातें करते रहे। सुबह हुई तो तीनों बाहर गए पता करने कि आसपास के इलाकों में या आसपास के मोहल्ले में कोई हरकत हुई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुई थी। लेकिन दोस्तों हम लोग ये मान चुके थे कि हो ना हो वो चीज़ ज़रूर है जिसने कल रात हमारे आकर गेट खटखटाया, और अगर गलती से हम लोग वो खोल देते हैं तो हम तीनों में से किसी के साथ कोई बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन हमने वो गेट नहीं खोला कि दोस्तों उसी दिन सुबह मम्मी ने हल्दी के लेप के छापे हाथ के दीवार पे लगा दिए थे। उसके बाद पापा ने भी इसके बारे में कुछ नहीं बोला, अब वो चुप हो गए थे। पर दोस्तों इसके बाद उस चुड़ैल और लोगों की मौत की खबर नहीं आ रही थी, ना ही हमारे आसपास के मोहल्ले से, ना ही दूसरे शहरों से। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब धीरे धीरे करके सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है, सब कुछ बंद हो गया है। और दोस्तों कुछ समय बाद यही हुआ, फिर अब कहीं से कोई खबरें नहीं आ रही थी। लेकिन दोस्तों वो जो भी चीज़ थी वो सच में बहुत डरावनी थी। हमारे साथ वो घटना घटी जिसके चलते हमें पता चल गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, लेकिन कई लोगों की जान भी गई, वो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक था। दोस्तों यही कहानी थी अंकित की। मैं दोस्तों आपसे पूछता हूँ, क्या आपने उस औरत के बारे में सुना है जो रात को आकर लोगों से खाना मांगती थी? दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मेरे को बताया गया था तो दरअसल वो ये बात थी कि एक औरत रात को आकर लोगों के घर पे प्याज और रोटी मांगती थी, और ये कहा जाता था कि अगर आपने उसको प्याज या रोटी दे दी तो वो औरत आपको मार देगी। ये बात मैंने सुनी थी। दोस्तों अगर आपने ऐसी ही इस चुड़ैल के बारे में सुना था तो आप मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं कि आपने आखिरकार वो क्या सुना था। और दोस्तों अगर ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि जल्द मैं और ऐसी कहानी डालूंगा। मिलूंगा आप सबसे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।